जो बाइडेन से क्या उम्मीदें थी शी जिनपिंग को और जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, या फिर शी जिनपिंग को यह मालूम है कि ये सिर्फ कहने तक सीमित रहेगा, करने तक नहीं? इस पर भी अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन शी जिनपिंग ने तब बड़ी खुशियां मनाई थी जब जो बाइडेन कुर्सी पर आए। जो बाइडेन के बारे में ये कहा जा रहा था कि वहां पर इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं। अब अगर वो कुर्सी में बैठ गए हैं तो वही लाइन टो करेंगे जो अमेरिका चीन को लेकर टो करता रहा है। अब एक बात कही गई है, उसमें कितना सॉफ्ट या कितना हार्ड है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। कहा गया है कि चीन की सरकार को अमेरिका कड़ा संदेश देता है कि अगर वो खास तरीकों में अपने आप को सुधारेगा नहीं तो आने वाले दिनों में उसको तैयार रहना चाहिए। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका तैयार है। बाइडेन ने कहा है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यह भी कहा है कि चीन के आर्थिक शोषण से निपटना अमेरिका की प्राथमिकताओं में से एक है। यह भी कहा है कि आर्थिक शोषण से अमेरिकी नौकरियां, कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, लिहाजा इसका सामना किया जाएगा। मानवाधिकारों, बौद्धिक संपदा, वैश्विक शासन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से वो वर्ल्ड गवर्नेंस में अपने आप को असर्ट कर रहा है, चीन के हमले को कम करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हित की बात आती है तो साथ काम भी करेंगे, हित की बात आती है तो साथ काम भी करेंगे। और इधर तमाम तरह की वो बातें जो अभी यहां पर कही गई, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए? क्या इसमें यह समझा जाना चाहिए कि हित की बात आएगी तो साथ काम भी करेंगे? लोगों ने यह भी कहा था कि हंटर बाइडेन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना में। क्या उन बातों के बरक्स इस स्टेटमेंट को देखा जाना चाहिए, या अब दंड की बातें हो रही हैं और दंड के लिए अब चाइना को तैयार होना होगा? काटजू साहब, देखिए, दो चीजें। ट्रंप की पॉलिसी थी कि पूर्ण रूप से चीन का खंडन करो और विरोध करो। बाइडेन चाहते हैं कि जिन एरियाज में चीन के साथ सहयोग हो सके वहां सहयोग करो। और जब कोई भी देश इस तरह की नीति अपनाता है तो उस सहयोग की लालच जो होती है वो विरोध पर हावी होने लगती है। और इसलिए इस वक्त ये कहना, चाहे वो कुछ भी बयानबाजी करें, ये कहना कि बाइडेन की दरअसल जमीन पर क्या नीति होगी चीन के खिलाफ, ये इस वक्त जरा मुश्किल है, उसमें प्रश्न चिन्ह है। लेकिन एक चीज मैं आपके सामने, जो पहली बात हो रही थी, मुझे इजाजत दे दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज प्लीज, इस पे एक चीज मुझे जस्ट अब आधा सेकंड लगेगा वो कहने की इजाजत दें। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं पढ़ रहा हूं इस वक्त अल जजीरा की एक रिपोर्ट मार्च 2019 की। उसमें ये लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ने दीजिए। इन मार्च 2019 the OIC said, quote, it commends the efforts of the People's Republic of China in providing care to its Muslim citizens after a delegation visited। कि आप देखिए, दो साल पहले OIC उसकी खिलाफ नहीं कर रहा था, चीन की तारीफ कर रहा था कि वो अपने मुसलमान नागरिकों की किस तरह से देखभाल कर रहा है। तो इस पर इलियास शराफुद्दीन आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? काटजू साहब सुनिए। मैं पढ़ रहा हूँ अल जजीरा की रिपोर्ट मेरे सामने। आधा सेकंड हो गया, अब आप सुनिए। I want to convey that China was doing certain good things within the Beijing periphery and OIC have appreciated that. लेकिन चाइना जो जिंगजांग में किया है वह मुसलमानों के साथ OIC मुसलसल कंडम करता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को भी अप्रोच हो चुका है। अब OIC को कंडम करने के लिए अगर हम बैठेंगे तो OIC ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर कश्मीर से लेकर उमर तक हर जगह बात उठाता है। वैसे ऐसी कौन सी बातें हुई हैं बीजिंग की पेरीफेरी में इलियास शराफुद्दीन जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए? मुसलमानों को लेकर चीन ने ऐसा क्या किया है जिसकी प्रशंसा OIC की तरफ से होनी चाहिए? इलियास शराफुद्दीन एक आध नजीरें दे, जरा समझने में आसानी होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि बीजिंग के अंदर कुरान प्रिंटिंग प्रेस को अब्दुर्रहमान सुदैस काबे के इमाम ने जाकर इनॉग्रेट किया था। जब अप्रिसिएशन करना जरूरी था, क्योंकि जो काम अच्छा हुआ अप्रिशिएट करेंगे, जो गलत हुआ उसके खिलाफ बराबर आवाज उठाएंगे, और जरूरत पड़ी तो जो रशिया का हाल करे, चाइना का उससे बदतर हाल करेंगे। और ये मुसलमान ही कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हम सुन रहे हैं जो बातें, इसमें संजय कुलकर्णी जी, ये नजर आ रहा है क्या माइट इज राइट? दिनेश जी, शराफुद्दीन साहब को
थोड़ी इजाज़त है जो वो कह रहे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, तो लेकिन जिस तरीके से, जिस मकसद से और जिस लय से वो चीन और रूस की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि पुतिन ने क्या कहा है मुसलमानों को। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि अगर रूस में रहना है तो रूस बन के रहना है, अगर आप मुसलमान बन के रहना चाहते हैं तो बाहर निकल जाइए। जिस तरीके से चीन भाषा इस्तेमाल कर रहा है वो खुद जानते हैं कि आप मोहम्मद जैसे नाम, जो बड़ा नाम, उसको रखने में वो मना करते हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से सारे मुसलमान जो हैं, जब चीन की बारी आती है बिल्कुल चुप्पी थमे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक मुसलमान खुद आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है चीन ने इन सब को खरीद के रखा हुआ है, यही कारण है चुप्पी साथ हर वक्त ये कहना कि ओआईसी कहेगा हमारे देश का मुसलमान तो संजय कुलकर्णी जी आप बेहतर जानते हैं, जब आप फोर्सेस के ऑफिसर हैं, आप जानते हैं कि हमारे देश का हर एक जवान अगर जरूरत है तो चाइना पर बंदूक लेकर खड़ा हुआ है जवाब देने के लिए। लेकिन वो तमाम मुल्क जो ये रहनुमाई की, झंडा बरदारी की बात करते रहते हैं, वो कहाँ बिल में दुबके हुए हैं? उनके मुद्दे कहाँ चले गए? सवाल तो ये है। और अब देखिए ना, चीन का कब्जा करने का मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है,